Hey students, this is Palak Mishra. Welcome back to the channel, guys. So let's discuss the chapter 3 of Statics for Economics, which is the collection of data. Alright, let's get started. So इंट्रो देख लीजिए. यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली पढ़ना क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा के बारे में पढ़ने हैं, मेथड्स देखने हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनैरिटीज और शेड्यूल्स देखने हैं. सो अबाउट देयर आर 14 टॉपिक्स विच आई विल कवर इन डिफरेंट पार्ट्स. Alright, let's get started with the statistical inquiry. Statistical inquiry का मतलब होता है एक टाइप का इन्वेस्टिगेशन ऑन अ टॉपिक, किसी टॉपिक के बारे में एक इन्वेस्टिगेशन जो कि एजेंसी करती है विद देयर रिलेवेंस क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड. ठीक है, यानी कि देखिए बेसिकली स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मतलब होता है एक इन्वेस्टिगेशन किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जो कि एक एजेंसी करती है, वेयर एज रिलेवेंट क्वान्टिटीव इन्फॉर्मेशन इज कलेक्ट, जिससे कि कुछ क्वान्टिटेटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो सकता है. Thus, the statistical inquiry implies सर्च ऑफ ट्रुथ, राइट. यानी कि जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी होती है वो ट्रुथ की सर्च में विद द एड ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ कलेक्शन, कंपिलेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. यानी कि जो मेथड्स होता है वो ट्रू होता है फॉर एनी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, किसी भी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के लिए. द बेसिक प्रॉब्लम्स इज़ टू कलेक्ट फैक्ट्स. यहाँ बेसिक प्रॉब्लम होता है इंक्वायरी के लिए फैक्ट को कलेक्ट करना एंड फिगर्स रिलेटिंग टू द पार्टिकुलर फिनोमेना अंडर द स्टडी. ओके, देन कलेक्शन ऑफ डाटा इज द फर्स्ट स्टेप इन एनी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन. किसी भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए जो कलेक्शन होता है डाटा का वो फर्स्ट स्टेप होता है. लेट्स मूव टू दी सोर्सेज ऑफ डाटा. सोर्सेज ऑफ डाटा, देर आर टू सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा. पहला होता है इंटरनल सोर्स, दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्स. ठीक है, इंटरनल सोर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जो डाटा होता है वो कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम इट्स रिपोर्ट्स टू एंड रिकॉर्ड्स. यानी कि किसी भी चीज़ का अगर आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो किसी रिकॉर्डेड थिंग से आप अपने इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करते हैं. एज लाइक इफ़ वी आर सर्चिंग इन द गूगल, अगर हम लोगों को स्कूल में असाइनमेंट मिला है जो हम लोग को स्टडी करना है अबाउट गोल्ड फिश, तो उसके बारे में हम गोल्ड फिश रख के उसके बारे में स्टडी नहीं करते, डायरेक्टली हम क्या करते हैं गूगल पर सर्च करते हैं, उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं. तो उसी तरीके से यहाँ इंटरनल सोर्स में भी वही होता है कि जो डाटा कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम दी रिपोर्टेड एंड रिकॉर्डेड थिंग्स. ठीक है, उसे बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ डाटा. एक्सटर्नल सोर्स का मतलब होता है कि एक्सटर्नल सोर्स एक ऐसा डाटा है जो कि बाहरी ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट होता है. जैसे कि अभी हम लोग को बोल दिया जाए कि मेक असाइनमेंट ऑन प्लांट्स. ठीक है, कि इफ़ प्लांट्स इज टुकन इनसाइड द हाउस विदाउट सनलाइट तो व्हाट विल हैपन. तो अगर इस फिनोमेना को यानी कि प्लांट को अगर आपको स्टडी करना होगा तो आप उस प्लांट को प्लांट करके मतलब प्लांट को घर में ले जाके उसके बाद आप स्टडी करोगे विदाउट द सनलाइट. ठीक है, तब आपको सही समझ में आएगा. तो ये जो आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं उसे एक्सटर्नल सोर्स बोलते हैं. एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ टू टाइप, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा. ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स डिस्कस द एक्सटर्नल सोर्स सब पार्ट्स. प्राइमरी डाटा क्या होता है वो खुद हम लोग कलेक्ट करते हैं. प्राइमरी डाटा इज ओरिजिनली कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर. यानी जब हम लोग किसी डाटा को कलेक्ट करते हैं, हम लोग इन्वेस्टिगेटर हैं, हम लोग कलेक्ट करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ स्पेशल पर्पस नोन एज प्राइमरी डाटा. जैसे पॉपुलेशन सेंसस जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है. तो ये सब एग्जांपल्स हो गए प्राइमरी डाटा के. लेकिन सेकेंडरी डाटा क्या होता है, हम किसी और से इन्फॉर्मेशन को लेते हैं. यानी कि जो डाटा होता है वो हम लोग खुद कलेक्ट नहीं करते बट किसी और पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज से लेते हैं इन्फॉर्मेशन, उसे बोलते हैं सेकेंडरी डाटा. इसे सेकेंड हैंड डाटा बोलते हैं. जो प्राइमरी डाटा उसे फर्स्ट हैंड डाटा बोलते हैं. अब इसमें एग्जांपल होगा NAS पब्लिश बाय CSO, यानी नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स पब्लिश बाय CSO. इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है. ठीक है, तो ये सब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन को लेते हैं. ठीक है, डिफरेंट. लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा एंड आफ्टर दैट ऑल दी पार्ट्स, पार्ट 2 विल कम सून, यू विल सी इट. ओके, आई विल पोस्ट डाउन एज फास्ट आई कैन. ओके, प्राइमरी डाटा अगर ओरिजिनलिटी पे डिफरेंस करते हो, प्राइमरी डाटा ओरिजिनल होता है क्योंकि इसे हम लोग खुद कलेक्ट करते हैं. बट सेकेंडरी डाटा ओरिजिनल होता है कि नहीं ये क्लियर नहीं होता क्योंकि दूसरा आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है. प्राइमरी डाटा जो कलेक्ट किया जाता है कुछ एजेंसीज या फिर पर्सन्स के थ्रू विद दी हेल्प ऑफ मेथड ऑफ डाटा. एंड सेकेंडरी डाटा जो होता है वो ऑलरेडी कलेक्टेड रहता है. ठीक है, दूसरा पर्सन से कलेक्ट करके रखा रहता है. टाइम फैक्टर की अगर बात करें, प्राइमरी डाटा लॉन्गर टाइम होता है क्योंकि आप इसे खुद करते हैं, लेकिन सेकेंडरी डाटा लेस टाइम में हो जाता है. फिर
प्राइमरी डाटा जो होता है, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा रिक्वायर्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी, यानी यहाँ पे मनी की भी ज़रूरत होती है, एंड दी पर्सनल एज होल प्लान ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंड इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्लान प्लस में कॉस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन सेकेंडरी डाटा बहुत चीपर होता है, प्राइमरी डाटा कॉस्टली होती है। फिर सेकेंडरी प्राइमरी डाटा जो होता है बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है, सूटेबल होता है टू इंक्वायरी एज इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ कलेक्टेड, ठीक है। यानी कि जो सेकेंडरी डाटा होता है वो लेस रिलायबल होता है एंड लेस सूटेबल भी होता है। प्रिकॉशंस की अगर देखें तो देयर इज़ नो नीड फॉर प्रिकॉशंस, प्राइमरी डाटा में कोई प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं होती, बट सेकेंडरी डाटा में प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है। जैसे कि कोई और इन्फॉर्मेशन को ले रहा है तो इट शुड बी ट्रस्टवर्दी, राइट। अब क्या होगा, कलेक्टेड प्राइमरी डाटा कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा रिक्वायर्स इलेबोरेट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, यानी जो प्राइमरी डाटा की ऑर्गेनाइजेशन को एक इलेबोरेट ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है, बट सेकेंडरी डाटा के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नहीं चाहिए होता है। सो गाइज, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल बी कवर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, सो स्टे ट्यून्ड।